हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले टर्म पर हमारा भोजन का पाचन चल रहा था। मैंने कहा भोजन का पाचन दो विधियों से होता है, यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक विधि में क्या होता है, भोजन को पीसा जाता है, ठीक है, बारीक किया जाता है। और रासायनिक पाचन में क्या करते हैं, एंजाइम उसको, बड़े अणु होते हैं उसको छोटे अणु में बदल देते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा था भोजन का पाचन क्या, तो तीन जगह होता है। तो मुख मुख मुख, गुहा, आमाशय और आंत, इन तीनों में पड़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो पाचन का जो कार्य होता है वो क्या कौन करता है, एंजाइम। तो पाचन पाचन में पाचन में कार्य करने वाले पाचन में कार्य करने वाले मुख्य एंजाइम मुख्य एंजाइम निम्न है। तो इसमें पहला आता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले। तो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। इसमें कौन आता है, एमिलेज, जिसको एमिलेज भी कहते हैं, एमिलेज। और क्या आता है, मार्टेज, मार्टेज और सुक्रेज आदि। तो ये क्या है, एमिलेज, मार्टेज और सुक्रेज होते हैं, ये क्या करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, स्टार्च वगैरह इनका पाचन करते हैं। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन पाचक एंजाइम। ये है, तीन है ये भी। एक तो पेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमो, काइमोट्रिप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये तीनों क्या करते हैं भी, प्रोटीन का पाचन करते हैं। फिर है वसा पाचक एंजाइम, वसा पाचक एंजाइम। तो इसमें आता है, एक है लाइपेज। कौन सा है, लाइपेज। फिर आता है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करने वाले एंजाइम। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए का, न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल पाचक एंजाइम। इसमें क्या होते हैं, दो आते हैं। पहला है न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। और दूसरा है न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस। तो ये कुछ पाचक एंजाइम है जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, एमिलेज, मार्टेज और सुक्रेज। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। और वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज। और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कौन करता है भी, डीएनए आरएनए का, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियेजेस। अब देखते हैं, मैंने कहा था जो पाचन की जो क्रियाविधि होती है वो क्या होती है, तीन जगह होती है। पहला है मुख गुहा में पाचन, दूसरा है अमाशय में पाचन और तीसरा है आंत में पाचन, आंत में पाचन। तो आज हम देखते हैं मुख और अमाशय में पाचन, देखेंगे क्या है। तो पहला है अपना, पहला क्या है भी, मुख गुहा में पाचन।
तो मैंने पहले ही आपको बताया है, जो मुख गुहा होती है वहां पर भोजन का यांत्रिक और रासायनिक दोनों पाचन होता है। तो मुख गुहा में लिखते चले साथ के साथ, मुख गुहा में भोजन का भोजन का यांत्रिक तथा रासायनिक दोनों पाचन होते हैं। ठीक है। भोजन में भोजन को चबाने दांत करते हैं, भोजन को चबाने व लार मिलाने का कार्य लार मिलाने का कार्य मुख गुहा में होता है। लार के लार की श्लेष्मा भोजन कणों को चिकना व चिपकाने का कार्य करती है। क्या करती है? इसलिए जो लार होती है वो श्लेष्मा होती है, उसमें भोजन के कणों को चिकना और चिपकाने का कार्य करती है, जिससे भोजन कैसा हो जाएगा? चिकना और लुगदीनुमा, जिससे भोजन गीला व लुगदीनुमा हो जाता है। ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहते हैं? बोलस। तो बोलस क्या है? मुख गुहा में भोजन चिकना और कैसा हो जाता है? लुगदीनुमा, इसे बोलस कहते हैं। और यह आहार नाल की क्रमाकुंचन होता है, फैलना और सिकुड़ना। यह नाल की क्रमाकुंचन गति से ग्रसनी व ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। ये तो हुआ मुख गुहा में भोजन का यांत्रिक पाचन। मुख गुहा में भोजन का क्या यांत्रिक रसायन दोनों प्रकार के पाचन होते हैं। भोजन को चबाने और लार मिलाने का कार्य मुख गुहा में होता है। लार की श्लेष्मा भोजन के कणों को क्या करती थी? भोजन के कणों को चिकना और चिपकाने का कार्य करती है, जिससे भोजन गीला और लुगदीनुमा हो जाता है। और एक क्या जिसे बोलस कहते हैं, रहानाल की क्रमाकुंचन को तो फैलना और सिकुड़ना गति से ग्रसनी से ग्रसिका से होता हुआ कहाँ चला जाता है? वो आमाशय में। पहले अपन ने पढ़ी लिया है ग्रसित आहानाल के भाग। अब मैं आपको बता दूं, जो भोजन का जो पाचन होता है, रासायनिक पाचन, वो क्या है? मुख गुहा से प्राप्त चालू जाता है। मैंने वहां जब लार ग्रंथियां पढ़ाई थी तो मैंने कहा था लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेज या टाइलिन, जो क्या करता है? भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। तो देखते हैं, भोजन का पाचन इंपॉर्टेंट है, मुख गुहा से चला जाता है। भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। लार में
लार में उपस्थित उपस्थित एमिलेज या एमाइलेज भी कहते हैं, एमिलेज या टाइलिन, एमिलेज या टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन की 30% स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। भोजन में जो स्टार्च, आलू वगैरह गेहूं वगैरह पाए उसको किसको कन्वर्ट कर देता है, वो माल्टोज में। तो भोजन में उपस्थित 30% स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। इसकी समीकरण देखते हैं। तो ये है हमारे पास स्टार्च, और स्टार्च में क्या होता है भी, या तो एमिलेज या मुखगुआ में एमिलेज होता है, या फिर इसको कहते हैं टाइलिन। ये क्या करता है, इसको बदल देता है माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। ये हो गया हमारा मुख गुहा में पाचन। ठीक है, अब आगे चलते हैं अमाशय में पाचन। तो अमाशय में भी क्या होता है, भोजन का यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार का पाचन होता है। देखो अमाशय मैंने कहा था, अमाशय थैलेनुमा संरचना होती है जहां पर भोजन क्या होता है 3 से 4 घंटे तक रुकता है। और यहाँ पर क्या होता है, जिससे क्या होता है, भोजन पिस जाता है और बारीक हो जाता है, और बारीक हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काइम। क्या कहते हैं, काइम। तो दूसरा है पाचन है आमाशय, आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन। कोई दिक्कत है नहीं, देखते आमाशय में पाचन। तो यहाँ भोजन का यांत्रिक, तो यहाँ भोजन का यांत्रिक व रासायनिक, रासायनिक दोनों प्रकार के पाचन होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों प्रकार के पाचन होते हैं। यहाँ भोजन को, यहाँ भोजन को बारीक, बारीक पेस्ट में बदला जाता है, बारीक पेस्ट में बदला जाता है, जिसे क्या कहते हैं भी, काइम। ध्यान ना, क्या कहते हैं, जिसे काइम कहते हैं। यहाँ 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 भोजन, यहाँ भोजन 3 से 4 घंटों तक रुकता है। कितने घंटों, 3 से 4 घंटों तक। और मैं बता दूं आपको कि क्या होता है, जो अमाशय होता है वहां पर जठर रस और HCl दोनों ही पाए जाते हैं। अमाशय, अमाशय में जठर रस व हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लेसियल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। ये दोनों ही स्राव होते हैं। जठर रस के अंदर पेप्सिन और रेनिन देखेंगे, दो प्रकार के होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या पाया जाता है भी, क्या मतलब जठर रस पाया जाता है। ठीक है, आमाशय स्त्राव में, आमाशय स्त्राव में 3 प्रकार के स्त्राव, आमाशय के स्त्राव में क्या होते हैं भी, 3 प्रकार के स्त्राव होते हैं। पहला क्या है भी, म्यूकस, हटा देते हैं, म्यूकस। दूसरा है प्रो एंजाइम, क्या होता है भी, पेप्सिनोजन। और तीसरा है HCl।
पहला क्या है, श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस। दूसरा क्या है, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन। ये पहले की अवस्था है, अक्रिय एंजाइम होता है, ध्यान रखना, सक्रिय नहीं, सक्रिय एंजाइम से पेप्सिन होता है। और तीसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तीनों हो गए। पहला है श्लेष्मा, म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जैसे ही क्या होता है, HCl आता है ना, आमाशय में बोलता है, तो ये क्या होता है, पेप्सिन में बदल जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिनोजन सक्रिय एंजाइम, सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, ये एंजाइम है, क्या है ये एंजाइम, पेप्सिन मिल जाता है। और मैंने कहा था श्लेष्मा, श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा क्या होती है, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होती है। ये क्या करती है, आमाशय को HCl से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और देखो मैंने क्या बताया था कि जो ये पेप्सिन प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन होता है ना, वो क्या होता है भी, सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदल जाता है। और जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो देखिए, सक्रिय पेप्सिन भोजन की प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है, भोजन की प्रोटीन का पाचन करता है। और जो बात करते हैं बच्चों में, तो बच्चों में दूध पीते हैं ना, बच्चों में पेप्सिन के साथ साथ रेनिन, ध्यान में, कौन सा एंजाइम है, रेनिन, जो दुग्ध का पाचन करता है, रेनिन नामक एंजाइम जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है, जो क्या करता है, दूध में क्या होता है, केसीन का पाचन करता है। दूध में उपस्थित केसीन, जो प्रोटीन होती है ना, केसीन, उसका पाचन ये करता है। ठीक है, देखते हैं इसकी समीकरण। तो इसकी समीकरण देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है भी, प्रोटीन में कौन कौन पाचन करेगा, पेप्सिन किस में बदल देगा इसको, डाइपेप्टाइड, किस में बदल देगा ये, या पेप्टाइड में बदल देगा, पेप्टाइड में बदल देगा। ठीक है, और दूसरा है कौन सा, केसीन प्रोटीन है, मैंने कहा था केसीन किस पाई जाती है, दूध में। और ये कौन करेगा, रेनिन, किसमें बदल देगा इसको, पेप्टाइड में बदल देगा, या पेराकेसिन में बदल देगा। ये कैसी होती है, अघुलनशील, और ये कैसी होती है, घुलनशील।
घुलनशील, ये हो गया। ये तो था हमारा दूध का पाचन वगैरह था। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो मैंने कहा था कि HCl है, HCl होता है वो क्या करता है, हमाशय की ऑक्सेंटिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इम्पोर्टेंट है ये अपना, इम्पोर्टेंट है। तो HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय, आमाशय की कौन सी कोशिका है, ऑक्सेंटिक, ध्यान रखना, ऑक्सेंटिक, ऑक्सेंटिक कोशिकाओं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होता है। इसका स्त्रावित होता है ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है। ये ऑक्सेंटिक कोशिकाएं हैं। ये हो गया हमारा इसमें आमाशय में पाचन। तो क्या होता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन कौन करता है, बच्चों में, ठीक है, इसके साथ पाचन। प्रोटीन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड बदलता है, मतलब छोटे बड़े अणु से छोटे अणु में बदल देता है। जबकि केसीन बच्चों में क्या होता है, केसीन के पाचन कौन करता है, केसीन दूध में पाई जाती है, इसका पाचन कौन करता है, रेनिन। किसमें होता है, पैराकेशन में। ये घुलनशील होती है और ये अघुलनशील होती है। इस तरह से हमारा हो गया आमाशय में पाचन। अगला टॉपिक रहेगा आंत्र में पाचन, जिसको अगले वीडियो में हम करें। धन्यवाद।